हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है, कल 3 नवंबर है, दिन सोमवार, और आपको 3 नवंबर 2025 को विषय भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर होना है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर लेके आइए, तो यहाँ पे मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर का आंसर सहित बताने वाला हूं। और ये क्वेश्चन पेपर आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे वही प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबरों का रहेगा। आपका ये जो पेपर है बच्चों, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन पे बनाया गया है। और ये पेपर चलिए आइए देख लेते हैं आगे। ठीक है, यहां पे देखिए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला नंबर है प्रकाश वर्ष का मात्रक है, तो आपको याद रखना है प्रकाश वर्ष का जो मात्रक होता है दूरी का। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां पे देखिए दूसरा नंबर दाब का विमी सूत्र, याद रखिएगा दाब का जो विमी सूत्र होता है यहां पे ml-1 t-2 ये। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे इसी का देख सकते हैं तीसरा नंबर सदिश राशि है, तो यहाँ पे आपको बताना है आवेग एक सदिश राशि है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए इसी का आपका चौथा नंबर है, जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करते हैं तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे आपको बताना है घटती है। राइट आंसर हो गई ये। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे, यहाँ पे इसी का है पांचवें नंबर में क्या पूछा गया है, पृथ्वी के अति समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल होती है, तो कक्षीय चाल v बराबर √gr होती है। इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी का अगला, यहाँ पे 6वां नंबर साधारण ताप प्रत्येक ठोस की परमाणविक विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो यहाँ पे आपको बताना है 6 कैलोरी प्रति मोल के। ठीक है, इसका इस तरह से आंसर कंप्लीट होता है। यहाँ पे आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बर्फ की गुप्त ऊष्मा डैश डैश होती है, तो यहाँ पे आपको बताना है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। क्या लिखना है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन डैश डैश होता है, तो आपको बताना है न्यूनतम। यहाँ पे न्यूनतम या कम लिख सकते हैं, न्यूनतम। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। इसका आंसर भी मैं भी आपको आगे दिखा दूंगा। तीसरा नंबर क्या कहता है, ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव डैश डैश है, तो यहाँ पे आपको बताना है घटता है। क्या होता है, घटता है। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते आगे। यहाँ पे अगला नंबर पूछा गया घूर्णन गतिज ऊर्जा में कार्य बराबर बल गुणे कोणीय विस्थापन। क्या लिखना है, कोणीय विस्थापन। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। आवेग का एसआई मात्रा क्या होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है आवेग का जो एसआई मात्रक है न्यूटन गुणे सेकंड। क्या होता है, न्यूटन गुणे सेकंड, N/S। ठीक है, इसके बाद वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल डैश डैश बताता है, तो यहाँ पे आपको बताना है विस्थापन बताता है। क्या बताता है, विस्थापन। ठीक है, इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य लिखिए। नंबर पहला है, यहाँ पे देख सकते हैं रबर स्टील से अधिक प्रत्यास्थ है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आपको बताना है वो आपका बिल्कुल असत्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रतिबल का विमी सूत्र ml-1 t-2 है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे अगला देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर गुरुत्वीय विभव शून्य होता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी का चौथा नंबर क्या पूछा गया है, रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 5वां नंबर अप्रत्यास्थ संघट्ट में रेखीय संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं, ये आपका असत्य है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 6वां नंबर 1 किलोग्राम बराबर भार 9.8 न्यूटन लगभग है, तो यहाँ पे ये बताना है आपका बिल्कुल सत्य है। इस तरह से ये आपका प्रश्न क्रमांक
3 तक कंप्लीट होता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है आपका सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्या पूछा गया है, पृथ्वी तल से पलायन वेग का जो मान होता है √2gr आपको लिख देना है। पृथ्वी तल के समीप उपग्रह की कक्षीय चाल जो होता है √gr होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता है तो ये होता है माइनस gm/r। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ये है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा, उपग्रह की जो स्थितिज ऊर्जा होता है वो होता है mgh। क्या होता है, mgh। और इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा gm/r²। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आपसे पूछा गया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यंग प्रत्यास्थता गुणांक y, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k तथा दृढ़ता गुणांक ईटा में संबंध। तो इसका आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूं। और इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रतिबल का SI मात्रक तथा बीमी सूत्र। और यहाँ पे इसी का तीसरा है, क्या वर्षा की बूंदों की चाल गिरते समय लगातार बढ़ती जाती है। और यहाँ पे इसी का चौथा है, निर्वात में ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि से होता है। और यहाँ पे इसी का 5वां नंबर है, गैस के आयतन प्रसार गुणांक तथा दाब में क्या संबंध है। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दिखा देता हूँ। पहले तो आप देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर आपको किस तरह से कॉपी में लिखना है। पहले नंबर का आंसर आपको कुछ इस तरह से लिख देना है। इसके बाद ये रहा दूसरे नंबर का आंसर, ये पूरा लिखा हुआ है, आपको इसी तरह से लिख लेना है। इसके बाद ये रहा तीसरा नंबर का आंसर, आपको 70 दिया गया था, इस तरह से लिखना है। और इसके बाद ये है प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपसे पूछा गया था सही जोड़ी, इसका भी आंसर ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 5 का पहला, यहाँ पे इसके बाद ये दूसरा और यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। तो यहाँ पे आ गया आपका प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित राशियों के बीमी सूत्र लिखिए। जैसे कि वेग का बीमी सूत्र बताना है, त्वरण का बीमी सूत्र, कार्य और बल का बीमी सूत्र। ये आप अच्छी तरह से इसको तैयार कर लीजिए। यहाँ पे इसका अथवा क्वेश्चन पूछा गया, मूल राशियां किन्हें कहते हैं, इसके मात्रक तथा प्रतीक चिन्ह लिखिए। यहाँ पे अगला प्रश्न है 7 नंबर, एक बीमी, द्विबीमी तथा त्रिबीमी गति से क्या तात्पर्य, एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसका अथवा देख सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा तथा मात्रक एवं औसत मान लिखिए। यहाँ पे इसी का प्रश्न क्रमांक आपका है 8वां, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। और इसका अथवा क्या है, शक्ति से क्या तात्पर्य है, इसका SI मात्रक लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इन्हें आप अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए। और इसी का अथवा है, हेलीकॉप्टर में 2 नोदक होते हैं क्यों, इसको बहुत अच्छे तरह से आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसी का 10वां प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण G का मान अधिकतम और न्यूनतम कहाँ होता है। इसके बाद यहाँ पे पलायन वेग किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी पदार्थ की प्रत्यास्थता गुणांक से क्या तात्पर्य है, इसका अथवा देख लीजिए। यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, आइए बढ़ते आगे तो यहाँ पे आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। यहाँ पे क्या पूछा गया है, तापमापी का बल्ब गोल बनाने की बजाय लंबा तथा बेलनाकार बनाया जाता है क्यों। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना है। तापमान के कौन कौन से पैमाने हैं, इनमें संबंध लिखिए। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13 है, इसमें पूछा गया है, क्या कारण है कि क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद लपकते समय अपना हाथ पीछे खींच लेता है क्यों। और इसका अथवा है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, सूत्र F = ma का निगमन कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 14, जिसमें आपसे पूछा गया कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल का व्यंजक लिखिए तथा बताइए कि इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इसका अथवा प्रश्न है, पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, सबसे अधिक मोस्ट तो ये है। ठीक है, स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है क्यों, इसका अथवा देख लीजिए। समतापी आयतन प्रत्यास्थता से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि गैस के समतापी
प्रत्यास्थता उसके प्रारंभिक दाब के बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 16 है, बर्नौली की प्रमेय लिखिए तथा इसके लिए सिद्ध कीजिए। इसका अथवा क्वेश्चन देख सकते हैं, क्रांतिक वेग क्या है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इस रेनॉल्ड संख्या के साथ इसका संबंध क्या है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 17 है, देखिए प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है तथा उड्डयन काल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे तरह से देख लीजिए। इसका अथवा है, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका 18वां प्रश्न है, सिद्ध किसी अक्ष के परितः E बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर निगमित कीजिए, इसके आधार का जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। इसका अथवा है, निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, मात्रक तथा बीमी सूत्र लिखिए तथा पारे की छोटी बूंद गोल होती हैं परंतु बड़ी चपटी होती हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। इस तरह से ये आपका कंप्लीट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो आगे का प्रश्न है वो यहाँ पे दिया गया है, ये है। ठीक है, यहाँ पे इसका अथवा है 19 नंबर का, क्या कारण है कि गहरा जल शांत होता है, क्या कारण है कि तेज आंधी में टीन की छतें उड़ जाती हैं, और इसका क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रतिबल विकृति, स्टेफेन का नियम और कैपिटल जी स्मॉल जी में संबंध लिखिए तथा उनमें अंतर लिखिए। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुँचता रहे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।